मिलर टाइम्स में खुशामदीद। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आई हैं और आज ट्विटर एक्स से लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह, आप तमाम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान भी देते हैं, उसको लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। दूसरी तरफ AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी, जिनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और लगातार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर काफी बातें होती हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब जो हैं गिरिराज सिंह के पास किसी काम से गए, उस एक तस्वीर को लेकर जो है काफी हंगामा है। मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर पहले आपके साथ वो तस्वीर शेयर की जाए और उसके बाद क्या कुछ ट्विटर पे यूजर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर लिख रहे हैं, गिरिराज सिंह को लेकर लिख रहे हैं, उस पर बात करेंगे। मैं आप तो तमाम लोगों को दिखाता हूं कि ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये गिरिराज सिंह है जो मंत्री हैं और अगर किसी को कोई काम है, इसमें इम्तियाज जलील मौजूद हैं, असदुद्दीन ओवैसी पीछे खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और यहाँ मुफ्ती इस्माइल जो हैं वो भी इस फ्रेम में देखे जाते हैं। बाकी जो चेहरे हैं उनको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये भारत सरकार में मंत्री हैं और कोई काम होगा असदुद्दीन ओवैसी, उसके लिए इनको काम के चक्कर में पूरा जो डेलीगेशन है AIM का वो गया था इनके पास। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें जो है मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो लगातार मुसलमानों के मुद्दों को लेकर बात करती है, मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश करती है और असदुद्दीन ओवैसी पर एक सवाल या निशान ये लगता है कि जिस तरह के उनके भाषण होते हैं, जिस तरह के उनके भाई के भाषण होते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी जो है वो उनको क्यों परेशान नहीं करती। ये एक बड़ा सवाल जो है हमेशा उन पे उठाया जाता है। उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि ना आपके पास ED की रेड होती है, ना आपको किसी तरह से प्रशासन परेशान करता है, आप इतने खुले अल्फाजों में, स्पष्ट अल्फाजों में मोदी, योगी, तमाम चीजें जो हैं वो कही जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके भी असदुद्दीन ओवैसी को किसी तरह से कोई घेर नहीं सकता है या उनको घेरा नहीं जाता है। तो ये सवालिया निशान होते हैं। अब ट्विटर एक्स पर एक यूजर है अभिनव पांडे, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन, इस पोस्टर को, इस जो पिक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको शेयर करके कैप्शन लिख दिया, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अभिनव पांडे है और इन्होंने लिखा कि ओवैसी जी आप सिर्फ मंत्री नहीं प्रधानमंत्री से भी मिले, मुस्कुराते हुए मिले, सांसद होने के नाते सारे काम करवाएं, जनता ने इसीलिए चुना है। मेरी टिप्पणी उन लोगों के लिए है जो नेताओं के चक्कर में आपसी देश पाले हुए हैं। ये देश शुरू कहां से होता है? जब लोगों को जनेऊ या टोपी देख, आगे क्या लिखा हुआ है, टोपी देखकर टारगेट किया जाता है। इसकी शुरुआत नेताओं के मंचों, भाषणों और ट्वीट से होती है। अपना ही ट्वीट एक बार फिर से पढ़िएगा। जिस मुस्कान और मर्यादा ख्याल राजनीतिक लोग व्यक्तिगत मुलाकातों में रखते हैं, काश उसका ख्याल भी भाषणों में रखा जाए। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के एक्स ट्विटर से पोस्ट होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो असदुद्दीन ओवैसी के उससे होती है। असदुद्दीन ओवैसी लिखा हुआ है यहां पर, इसमें देखिए, मालेगांव के पावरलूम लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। हम टेक्सटाइल मंत्री से इसी सिलसिले में मिलने गए थे। हमारे घर में हो रही दावत का न्योता देने नहीं गए थे। एक सांसद के तौर पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आम आदमी के मसले उठाऊं। अगर पांडे जी को इससे ऐतराज है तो सरकार बदल दीजिए या फिर यह कह दीजिए कि सिर्फ जनेऊधारी को ही सांसद और मंत्री बनने का हक है। काश आपका चैनल मालेगांव के पावर लूम्स के मसले को उठाता। अब ये तस्वीर शेयर की गई थी और इस तस्वीर के बाद जो है मैं आपको दिखाऊं कि तस्वीर में सबसे मेन चीज क्या है। अगर इसमें दो चीजें हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के मुद्दों को लेकर हमेशा बात करते हैं, कोई काम है, ठीक है, मान लिया गिरिराज सिंह के पास गए। दूसरी तरफ मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर है। यहां गिरिराज सिंह भी मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं क्योंकि इन सबके सरों पर टोपियां लगी हुई हैं और ये भी मुसलमान ही है। मुसलमानों के लिए विवादित बयान गिरिराज सिंह देते रहते हैं, तो मंच से खड़े होकर बहुत स्पष्ट अल्फाजों में असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। अब इस पोस्ट को लेकर क्या कुछ कमेंट्स बाजी हुई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाजिम चौधरी है, नाम से मुसलमान है लेकिन लिख रहे हैं ओवैसी साहब RSS के, मतलब मैं नहीं कह सकता हूं और आप पढ़ सकते हैं क्या है। तो ये इस तरह के जो कमेंट्स हैं लगातार ओवैसी को लेकर हैं और ओवैसी ये इनको सत्ता में बैठे हर शख्स से मिलने और काम कराने पर ऐतराज करने वालों की अकल पर हंसी आती है। इसका मतलब ये मोदी जी और अमित शाह साहब से मिलने पर भी दिक्कत होगी, तो फिर जनता के काम कराने के लिए कौन आएगा? अगर एक सांसद आगे नहीं आएगा तो मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में जो है तो वो तो है ही। ये इन्होंने कमेंट्स क्या, इदरीस उमैर है, ये इनका अपना एक कमेंट्स है। इसके बाद अनुज है, इन्होंने माना कि आप अपने घर की दावत का न्योता देने नहीं गए थे, लेकिन आपको अभिनव पांडे की पोस्ट से क्या ऐतराज है? ये सवाल इन्होंने किया है कि अगर अभिनव पांडे ने आपकी पिक्चर को लेकर एक पोस्ट की है तो आपको उससे ऐतराज क्या है? ये इन्होंने यहां सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने जो लिखा है उसमें से आप नेताओं को अलग कर दिया जाए तो क्या वो गलत बात कह रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे वो किसी एक नेता के कारण
आपसी झगड़े ना रखें, आपको सद्भावना नहीं दिखती, आप किसी भी वजह से मिले, अच्छे मिले, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सद्भावना बनाए रखें और मुद्दों पर राजनीति करते रहें, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन आपको अभिनव पांडे की बात से ऐतराज क्यों है? क्या आपको सच में लगता है कि आप दोनों दलों के नेताओं की उगली आग पर एक मामूली पत्रकार पानी डालकर ठंडा कर पाएगा? होना तो यही चाहिए, लेकिन यह होगा नहीं। फिर क्या दिक्कत है जो घर की दावत और सरकार बदलने का बोझ एक मामूली और सीधे पत्रकार पर डाल रहे हो? तो ये अभिनव पांडे जो पत्रकार हैं, उनकी पोस्ट को लेकर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जो रिएक्ट किया है और उनको जवाब भी दिया है, तो उसी को लेकर बहुत सारी बातें हैं। ये विक्रम है, लेकिन सब जानते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हो, आप आरएसएस के ही आदमी हो, आपने कभी बीजेपी का विरोध नहीं किया है। आखिर क्यों? बीजेपी का विरोध कैसे करना है? गला फाड़ फाड़ के असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख कर लगातार जो है वो बीजेपी को बुरा कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, तमाम पार्टियों पर जो है वो निशाना साधते हैं। मोदी और योगी को तो मंच से बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत सारे बयान जो है वो आप तमाम लोगों ने सुने होंगे। आर्यन सिंह, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? बात यह है कि आपकी पार्टी के अनुयायी बीजेपी को एक आंख नहीं देखते, उनके लिए बीजेपी फांसीवादी है, लेकिन आप आसानी से जा सकते हैं। तो आखिर स्थानीय मुसलमान क्यों नहीं जा सकते? अपने काम कराने जब वे जाते हैं तो आपकी पार्टी के लोग उन्हें गद्दार बताते हैं। अब अगर कोई मुसलमान बीजेपी के किसी सांसद मंत्री के पास जा रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसको कहां गद्दार बता रही है? यह एक यहां पर बड़ा सवाल है जो इन्होंने उठाया है। सौरभ अत्तारी लिखते हैं, इस मानसिकता से तो अब सभी वाकिफ है जनाब, चाहे राशन की लाइन हो या किसी सरकारी स्कीम की, इसमें भी वे लोग सबसे ज्यादा नजर आते हैं जो इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। फिर जिस सरकार से सबसे ज्यादा फायदा उठाया उसी के खिलाफ यही लोग बड़े बड़े जलसे करते हैं, फिर चुनाव में भी वैसा ही करते हैं। बहुत लंबा कमेंट है। मंजुल लिखते हैं, मुझे लगता है अभिनव जी का इशारा उनकी तरफ था जो एक कौम को दिन रात कोसते हैं और फिलहाल फोटो में मुस्कुरा रहे हैं। हो सकता है आपका ट्वीट पढ़ने के बाद वो अपना इशारा खुलकर जाहिर करें। यूथ अगेंस्ट हेट के ने लिखा है कि आपका लेटर फर्जी साबित होगा, भाजपा का मंत्री विपक्ष के किसी मांग को जल्दी नहीं सुनते हैं। यहां पर जो ये यूथ अगेंस्ट हेट है, इन्होंने लिख लिया कि भाजपा का अगर मंत्री है तो वो किसी की मांग को जल्दी नहीं सुनते हैं। मुसद्दिक कासमी लिखते हैं कि मालेगांव पावरलूम लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है, सांसद होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो आम आदमी के लिए आवाज उठाएं। आपने गिरिराज सिंह को मालेगांव में न्योता देकर पावरलूम की तकलीफों और जरूरतों से अवगत कराकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, धन्यवाद। और ये जो तस्वीर है ये आप देख सकते हैं ट्विटर एक्स पर नहीं, बहुत जगह जो है आज वायरल है और इसी को लेकर जो है वो काफी बातें जो है सोशल मीडिया पर लगी हुई हैं। सरताज आलम छंपारनी कहते हैं, AIMIM अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गिरिराज सिंह साहब जी से की मुलाकात, मालेगांव विधायक मुफ्ती कासमी साहब भी मौजूद थे, पावरलूम मुद्दों पर हुई बात। तो इस बात को पॉजिटिव भी लिया जा सकता है क्योंकि मुस्कुराहट जो है, मेन मुद्दा जो है इस तस्वीर के अंदर वो मुस्कुराने का है। असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्कुरा रहे हैं, गिरिराज सिंह भी मुस्कुरा रहे हैं और दोनों ही लोग जब मंच पे खड़े होते हैं, जब माइक के सामने आते हैं तो गिरिराज सिंह भी गरजते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी गरजते हैं और लगातार टारगेट किया जाता है। ये राजनीतिक पहलू होते हैं, आम जनता को जो है वो तमाम बातें सुनाई जाती हैं और उसी को लेकर लगातार बात होती है। तो ये तमाम चीजें जो है आज सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इसका जवाब अगर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, असदुद्दीन ओवैसी के जो पोस्ट है इस पर भी मैं चाहूंगा कि 2-3 कमेंट्स आप तमाम लोगों को पढ़ के सुना दूं ताकि आप लोग देख लें कि क्या कुछ कमेंट्स हुए हैं। रजा 78692 लिखते हैं, दुनिया को बोलने दो जो बोलती है, आपका काम बिल्कुल किसी से छुपा नहीं, हर एक काम आवाम की भलाई के लिए, हम आपके साथ हैं। और चाचा आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है। नितेश कुमार ओवैसी साहब को तो बुरा लग गया। और इमरान शकील कहते हैं बहुत खूब सदर साहब। हसनैन कहते हैं बहुत ही सही काम किया है असद सर आपने, वोट काटने का ठेका कितने में उठाते हो? कृष्णा लिख रहे हैं वोट काटने का ठेका कितने में उठाते हो? आपसी नफरती संवाद और नूरा कुश्ती का क्या चार्ज करते हो? तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार इस पोस्ट को लेकर हो रही हैं और हम देखते हैं कि मंच से लगातार असदुद्दीन ओवैसी पावरलूम जो एक मसला लेकर गिरिराज सिंह के पास गए थे उसमें तमाम लोगों ने टोपी लगाई हुई है। अब ये क्या उम्मीद की जा सकती है कि गिरिराज जो है वो बीजेपी में मंत्री हैं, अब मंत्री के पास अगर वो मंत्री है तो काम के लिए उसी के पास जाया जाएगा। लेकिन असदुद्दीन की इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की हैं और बात सिर्फ ये है कि असदुद्दीन ओवैसी गिरिराज सिंह के पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों का अलग अलग नजरिया है, दोनों अलग अलग तरह से बात करते हैं। एक मुसलमानों की बात करता है तो एक मुसलमानों के खिलाफ बात करता है, लेकिन अगर किसी पे किसी चीज का मंत्रालय है तो वो काम वही करके देगा अगर किसी को जरूरत है। तो यहां पर कौन कितना सही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की जो ये तस्वीर है वो काफी सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल है और उनको लेकर सवाल या निशान है और उनको लेकर हर
बार ये बात पूछी जाती है कि आप वोट कटवा हो, आप जो है बीजेपी के लिए काम करते हो। और सबसे बड़ा सवाल जो होता है आज के दौर में उन तमाम लोगों पे जो सरकार के खिलाफ एक अल्फाज उठाता है, एक आवाज उठाता है, उसके लिए ईडी पहुंच जाती है, उसके घर रेड हो जाती है, उसके लिए बहुत सारी तफ्तीश होती है, इंक्वायरी बैठ जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आज तक कोई इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, आज तक कोई उनके घर ईडी क्यों नहीं पहुंची, आज तक उन पर छापा क्यों नहीं पड़ा है, आज तक प्रशासन उनसे क्यों सवाल नहीं पूछता है, चाहे फिर बात 15 मिनट की हो, चाहे फिर बात किसी भी भाषण की हो, चाहे फिर मोदी कहने पर हो, योगी कहने पर हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पास हर बात का जो है वो जवाब है। उनकी जहानत उनके लिए बहुत जबरदस्त काम करती है और वो जो कुछ करते हैं उसके पीछे एक मैटर होता है जिसको बोलने में उनको आसानी होती है। तो आप तमाम नाजरीन से मेरा यही कहना है, क्या कुछ आप असदुद्दीन ओवैसी के इस काम को लेकर कहना चाहते हैं जो असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील मुफ्ती इस्माइल के साथ जो है वहां गए थे, मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ जो वहां गए थे और पूछने जो भी काम है उन तमाम लोगों के लिए जो है, मालेगांव के लोगों के लिए जो है वो कोशिश की असदुद्दीन ओवैसी ने, और इसको लेकर जो है लोग आज ट्वीट कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ आप असदुद्दीन ओवैसी की इस पोस्ट को लेकर कहना चाहते हैं, इस पिक्चर को लेकर कहना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।